नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक ऐसी रस भरी कहानी लेकर आया हूँ जो सुनते ही आपके शरीर का हर हिस्सा तड़प उठेगा और दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। ये कहानी इतनी खतरनाक और मज़ेदार है कि अंत तक सुनने के बाद आप कहेंगे कि काश ये सच होती। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस पूरी कहानी का मज़ा लेना चाहते हैं और आगे के पार्ट्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी सेकंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी का पहला हिस्सा है और बिना सब्सक्राइब किए अगला पार्ट नहीं मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों, मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो। आपका एक क्लिक मेरी ज़िंदगी बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अलमारी से वो लाल वाली गोली निकाली जो मेरे पति कभी कभी इस्तेमाल करते थे। मेरे पति का नाम सुरेश था। जब वो ये पावर वाली गोली खाते थे तो रात में मुझे ऐसे पकड़ते थे जैसे कोई जंगली जानवर। उनका वो लोहे जैसा कड़ा हो जाता था कि अंदर जाते ही मैं चिल्ला चिल्ला कर पागल हो जाती थी। एक शाम क्या हुआ, मैंने चाय में वो गोली घोल दी ताकि सुरेश को आज थोड़ा ज़्यादा जोश मिले। रात के 10 बज चुके थे। मैंने चाय का कप लेकर बेडरूम में गई। सुरेश बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं आई वो मुझे देख कर उठे और बोले, आज तो तुम आग लगाने वाली लग रही हो। मैंने हंसते हुए चाय थमा दी और कहा, पी लो पहले। सुरेश ने घूंट घूंट में ख़त्म की और फिर मेरी कमर पकड़कर खींच लिया। उसके बाद अपना वो हथियार मेरे होंठों पर रख दिया। बाप रे दोस्तों, क्या क्या हुआ वो रात। सुरेश ने मेरी पूरी बॉडी को ऐसे हिलाया कि मैं चीखती रही। अगर पूरी डिटेल चाहिए तो पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के अगला पार्ट नहीं आएगा। प्लीज़ दोस्तों, इमोशनल हो जाओ और सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हारे लिए रोज़ ऐसी कहानियाँ लाता हूँ। तो चलिए शुरू से सुनाती हूँ। मेरा नाम प्रिया है। उम्र 32 साल, लेकिन लगती हूँ 22 की। किसी भी लड़के की नज़र मुझे देखकर अटक जाती है। दिल तो मेरा हमेशा 20 का रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरी गोरी चमकती त्वचा पर लाइट पड़ती है तो लगता है कोई परी उतरी हो। मेरी छातियाँ अब और भारी हो गई हैं क्योंकि 5 साल की बेटी है। पति को रोज़ मालिश देती हूँ और वो मुझे जोश से चूसते हैं। शादी को 10 साल हो गए, लेकिन सुरेश अभी भी मुझे पागल कर देते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सुरेश की फैक्ट्री में कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उनकी कमर में गंभीर चोट लगी। डॉक्टर बोले 10 से 11 महीने लगेंगे ठीक होने में। मैं रो पड़ी। सुरेश का दर्द देखकर मेरा दिल टूट गया। अस्पताल में मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। इसी वजह से मेरी जेठानी और देवर आए। जेठानी कुछ दिन रहकर चली गई, लेकिन देवर राहुल को सुरेश ने रुकने को कहा क्योंकि वो उठ भी नहीं पाते थे। राहुल 25 साल का है, गोरा, फिट बॉडी, कान तक बाल। वो थोड़ा शर्मीला लगता था। मैं खुश थी कि कोई मदद करेगा। पहले दिन वो थोड़ा झिझक रहा था। रात को दवा देते वक्त वो पास बैठा था। सुरेश सो गया। मुझे नींद नहीं आई। मैं राहुल के कमरे में गई। वो जाग रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ राहुल, इतनी रात को नहीं सोए? वो बोला, बस फ़ोन देख रहा था भाभी। मैंने कहा, मुझे भी नींद नहीं आती आजकल। उसने पूछा, क्यों? मैंने हंसकर कहा, जब शादी होगी तो पता चलेगा। वो शर्मा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अपनी भाभी से शर्मा मत। वो बोला, भाभी मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की। मैंने कहा, मुझे अपना दोस्त समझो। फिर वो खुला। एक लड़की थी, लेकिन बातें बंद हो गईं। मैंने कहा, चलो अब मैं तुम्हें जवान बनाऊंगी। हम बातें करते करते उसके कमरे में सो गए। सुबह वो मुझे देख रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? वो बोला, भाभी आप बहुत हॉट हो। फिर वो बोला, भाभी आपकी ये थैलियाँ भारी नहीं लगती। मैं हंस पड़ी। धीरे धीरे वो खुल गया। 25 दिन बीत गए। वो सारे काम करता, बाजार जाता, सुरेश को सहारा देता, शाम को मेरा सर दबाता। लेकिन मेरी प्यास बढ़ती गई। सुरेश अभी भी बिस्तर पर। मैंने सोचा राहुल ही मदद कर सकता है। मोहल्ले के लड़कों को इग्नोर किया क्योंकि घर की इज्जत थी। आज मैंने तय किया, राहुल से सब करवाऊंगी। मैं किचन में गई। राहुल नहा कर आया। मैंने दूध निकालने का बहाना बनाया। ब्लाउज़ नीचे करके दूध निकाल रही थी। बेटी नानी के पास थी। राहुल आया तो हक्का बक्का बोला, सॉरी भाभी। मैंने रोका, अंदर आओ, मदद करो। वो हिचक रहा था। मैंने कहा, शर्मा मत आओ। वो आया। मैंने कहा, पकड़ो और दबाओ। वो तेज़ हुआ। मैं आगे झुकी, वो पीछे से। लेकिन जल्दी ही उसका पानी निकल गया। मैंने थप्पड़ मारकर कहा, बेवकूफ़, पहले ही फिनिश। वो सॉरी कहकर भाग गया। मैं हंस पड़ी। खाना लेट हुआ। सुरेश को खिलाया। वो बोले, धीरे करो। मैंने छेड़ा, तुम तो स्पीड बढ़ाते हो। वो हंसे। दवा दी। वो सो गए। मैं नहाई। राहुल सोया था। शाम को चाय दी। वो रिलैक्स था।
बोला, पहली बार ऐसा हुआ, सॉरी। मैंने कहा अच्छा लगा। वो तारीफ़ें करने लगा। भाभी आप स्पेशल हो, ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा तो मदद करो। वो बोला, भाभी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैंने हंसकर कहा, पगले अब तुम्हारे साथ सोऊंगी, सर्विस अच्छी करो। दोस्तों, कैसी लगी ये रस भरी कहानी? अगर मज़ा आया तो कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के अगला पार्ट मिस हो जाएगा। प्लीज़ इमोशनल हो जाओ दोस्तों, आपका सब्सक्राइब मेरा सपना है। मैं तुम्हारे लिए रोज़ ऐसी कहानियाँ लाता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। धन्यवाद। अगले पार्ट का इंतज़ार करो।